हेलो गाइज। बहुत सारे लोग ये यहाँ पे आज इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्यूरियस होते हैं कि सेफ़ स्कोर किसी का क्या होगा और कितना लाने से सेफ़ स्कोर में हम जा सकते हैं। तो देखो, ये सेफ़ स्कोर जो होती है ना, वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या हम कितने मार्क्स लाने से आपका सिलेक्शन के चांसेज है और कितने में नहीं है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जैसे हैं और उसमें से किस तरह का आ रहा है, मतलब कितना हार्डनेस है, हार्डनेस पे डिपेंड करता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल ही दूँ, जब मैंने एनटीपीसी का प्री दिया था तो मेरा शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया था। मतलब मैं मॉक में 70-80 के अप्रोक्स ला रहा था, लेकिन जब मैं दिया तो मेरे मेन एग्ज़ाम में 60 मार्क्स ही आए थे, 62 मार्क्स आए थे। लेकिन हाँ, 62 मार्क्स आए थे, लेकिन जब उसका नॉर्मलाइजेशन हुआ तो मेरे मार्क्स हो गए 84। तो वन ऑफ द हार्डेस्ट शिफ्ट था, मतलब वन ऑफ द हार्डेस्ट शिफ्ट था वो। सबसे एनटीपीसी जितने शिफ्ट में हुए थे उसमें सबसे हार्ड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम हुआ था। उसमें से हार्ड में हुआ था, तब जाके मेरे इतने मार्क्स हो गए थे। तो ये डिपेंड करता है हार्डनेस पे कि हार्डनेस कैसा है। और ये मत देखा करो कि सेफ स्कोर क्या था, आप बस अपना 100% दीजिए। 100% देने का मतलब ये बोल रहा हूँ कि आपके साइड से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके साइड से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मतलब जितना आप क्वेश्चन कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, अच्छे अटेम्प्ट करो और मैक्सिमम ट्राई करो अटेम्प्ट करने की। जैसे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैंने 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया, लेकिन 60 सारे राइट हैं। लेकिन भाई 60 क्वेश्चन, अब कट ऑफ ही आपका नॉर्मल देखो, आज के डेट में 60 के आसपास कट ऑफ नहीं रहता है। मोस्टली अगर देखो कि 100 में ला रहे हो तो 100 में नॉर्मल शिफ्ट है तो उसको 70-75 के आसपास कट ऑफ चल ही जाता है, वो नॉर्मली चलाता है। अब 60 सही करके भी कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। तो देखो कि कैसे क्वेश्चन है। अगर आपने सही प्रिपेयर किया है तो आप नॉर्मली 70 से 80 मार्क्स ले आओगे, आपको कट ऑफ से क्लियर आप एवब चले जाओगे। तो ये ट्राई करो कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन पहले ट्राई करो करने की। अगर जो 100 मार्क्स का है तो 100 में 90 का अप्रोक्स करने की ट्राई करो, क्योंकि 90 अटेम्प्ट करोगे तभी तो आपके 70 to 75 के आसपास आके रुकेंगे। ऐसा नहीं होता कि मैंने आपने 60 किया और 60 सारे राइट है, ऐसा बहुत ही कम चांस होता है। 2-4 इधर उधर हो ही था, जीके जीएस है यार, कितना ही आप रट के जाओगे, कुछ ना कुछ गलतियाँ हो ही जाएगी। आप भले 100% रहोगे, जब आपका आंसर सीट आएगा तो उसमें 3-4 गलतियाँ निकल ही जाएगी। 3-4 गलती उससे ज़्यादा ही निकल जाता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ गलतियाँ हो ही जाती है। तो मेरे व्यू से, और मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं और मैं खुद जॉब कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ, आपका अटेम्प्ट मैक्सिमम अटेम्प्ट होना चाहिए। हार्ड शिफ्ट भी है तो ट्राई करो कि, अब हार्ड शिफ्ट है तो उसमें कम से कम 50-50 तो कर ही सकते हो ना। जैसे मान लो कि जीके जीएस थोड़ा सा हार्ड आ गया, बाकी मैथ रीजनिंग कितना ही हार्ड रहेगा, उसमें आप मैक्सिमम अटेम्प्ट लीजिए। जीके जीएस हार्ड है तो जीके जीएस सबके लिए हार्ड है। ऐसा नहीं होगा कि वो किसी का तुक्के लग जाए। तुक्के लगने से 1 या 2 क्वेश्चन सही होगा तो मैक्सिमम 3 क्वेश्चन सही होंगे, उससे ज़्यादा तुक्के लगने सही नहीं होंगे। हार्ड सबके लिए है तो उसमें थोड़ा मैक्सिमम अटेम्प्ट लीजिए, थोड़ा रिस्क लीजिए। अब ऐसा भी अगर हार्ड शिफ्ट आया तो आपका अपने आप नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन रेलवे ने कर ही रखा है। तो आप अपना बेनिफिट अपना 100% दीजिए और आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करना है। मैं तो यही बोलूँगा, आप मैक्सिमम क्वेश्चन करोगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो ये ट्राई कीजिए किसमें करने का, 100 मैक्सिमम क्वेश्चन करने का ट्राई कीजिए। और जो भी सेफ स्कोर के पीछे मत भागिए, अपना बस प्रिपेयर अच्छे से करते रहिए। मैथ रीजनिंग में गलती नहीं होना चाहिए। साइंस का क्वेश्चन मैक्सिमम करिए। जीके जीएस क्योंकि जेई वालों को थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, और एएलपी टेक्नीशियन वाले जो कर रहे तैयारी, वो अपने ढंग से करते रहिए अच्छे तरीके से। ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन। मेरे व्यू से सेफ स्कोर वही है, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको सेफ के अंदर जाते जाओगे। कोई भी जोन कहीं से भी कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। हाँ, कुछ जोन जैसे होते हैं अहमदाबाद या फिर कुछ मुजफ्फरपुर जैसे छोटे जोन होते हैं ना, वहाँ पे क्या कट ऑफ कम चला जाता है। और बाकी मैक्सिमम जोन में ये होगा, आपका वैरी 1 या 2 मार्क्स से करेगा। तो आपको सिलेक्शन लेना है तो 1-2 मार्क्स नहीं देखने, आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स आपको एवब लेके जाना ही जाना है। मतलब 5 to 10 मार्क्स आपको एवब लेके जाना ही जाना है कट ऑफ से। तो आप 2 से 2 या 1-2 मार्क्स से मत देखो। आप ये भी मत सोचो कि आप कट ऑफ से 1 मार्क्स ला रहे हो, फिर मेंस में आप मैं कट ऑफ से 10 मार्क्स एक्स्ट्रा ले आओगे। वो पॉसिबल नहीं है। वो मतलब 10 में से 4 बंदे ही कर पाए थे, बाकी 6 बंदे रह ही जाते हैं। तो आप ट्राई करो प्री में ही कि कट ऑफ जितना है उससे कम से कम 5 से 10 मार्क्स एवब, और मेंस में भी वही 5 से 10 मार्क्स एवब लेकर आओगे। 100% में रहो, आप पीछे रहो ही मत। किसी से पीछे रहने की कोई नीड नहीं है। तो मेरा भी है, सेफ स्कोर के पीछे मत भागो, आप अपने 100% दीजिए और ट्राई कीजिए कि 70 से एवं मार्क्स लाने का, ताकि आपको कोई टेंशन ही नहीं हो। कोई भी टेंशन, कहीं भी सिलेक्शन में कोई टेंशन ही नहीं हो। बस अगर जो मेरिट बनेगी तो मेरी 1 सीट होगी, बस ये सोच कर प्रिपरेशन कीजिए और बस दीजिए 100% और ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन। ये नहीं कि 60 क्वेश्चन कहीं 60 क्वेश्चन सही है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। जहाँ आप कट ऑफ ही 60 नहीं किया, कट ऑफ ही 70 चला गया, तो 60 सही करके भी क्या कर लोगे। तो ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ एनी एग्जामिनेशन। Okay, then thank you guys. Keep and subscribe my channel.